नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ फिर एक बार। देखिए, भारतीय संस्कृति बड़ी आनंदमय संस्कृति है और हर दिन यहाँ कोई नया उत्सव है। आज हम जिस उत्सव के बारे में बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं आपके समक्ष, वो है गीता जयंती। मार्गशीर्ष का मास अपने आप में सर्वश्रेष्ठ मास। भगवान कृष्ण ने गीता के उपदेश में इस बात को कहा कि मासानाम मार्गशीर्षो हम, कि भगवान में मार्गशीर्षों के महीनों में, मासों में, हिंदू संस्कृति के मास में भगवान स्वयं को मार्गशीर्ष कहते हैं। और इसी मास के अंदर एकादशी तिथि शुक्ल पक्ष के दिन गीता का जो उपदेश था भगवान के द्वारा अर्जुन को दिया गया, बड़ा सुंदर उपदेश है और जिसके द्वारा जीवन में मोक्ष की प्राप्ति का योग बनता है। इस संसार में आत्मा को समस्त प्रपंचों से हटकर मोक्ष का वास्तविक मार्ग जो है वो प्राप्त होने का योग बनता है। तो इसका वास्तविक अर्थ समझना पड़ेगा। मोक्षदा एकादशी भी इसको कहा जाता है, लेकिन वास्तविक अर्थ है मोह का अंत करने वाली एकादशी। इसीलिए जो संसार से अटैचमेंट है, जिस प्रकार का मोह हमारे को उत्पन्न हो जाता है, उससे व्यक्ति को उठाकर, आत्मा को ऊपर उठाकर उसके ऊर्ध्व गति की तरफ अग्रसित करने का मार्ग जो हो सकता है, वो ये गीता जयंती का दिन, मार्गशीर्ष की एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी का जो दिन है, वो विशेष तौर पर माना जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश कहाँ दिया? किसी ऑफिस में बैठकर, किसी पाठशाला में बैठकर, या किसी ऐसी शांत स्थली पे नहीं दिया। आमतौर पर उपदेश कहाँ दिया जाता है? बड़ी शांत जगह हो, आश्रम हो, या प्रवचन का पांडाल हो। भगवान कृष्ण ने उपदेश कहाँ दिया? दो युद्ध की सेनाएं जहां बीच में उपस्थित थी, उस जगह बीच में जहां कोलाहल, हलाहल जहां उत्पन्न होने वाला था, जहां 18 अक्षोणी सेना काट दी गई, ऐसी उस युद्ध स्थली के बीच में भगवान ज्ञान की बात कर रहे हैं। किसको दे रहे हैं? अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, जो युद्ध से भाग रहा है। जो युद्ध से भाग रहा है, भगवान ने कहा धर्म संस्थापनार्थाय, ये धर्म संस्था। वैसे तो हमारा भारतीय संस्कृति कहता है कि किसी प्रकार भी हिंसा, अहिंसा परमो धर्म, परंतु फिर भी वहां पे शास्त्र में कहा गया है कि इस बात को समझ, धर्म की संस्थापना करने के लिए भी यदि हमको हिंसा का सहारा लेना पड़े तो कोई गलत नहीं। धर्म की संस्था, क्योंकि आतताई जिस प्रकार से पूरे संसार को अधर्म की स्थापना करने का प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान ने वहां धर्म की स्थापना करने के लिए इस उपदेश को उनके माध्यम से दिया। पहला मंत्र आता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संविता युत्सवा मामका पांडवा शैव किम कुर्वत संजया। धर्म क्षेत्र, और सोचे कि संजय के को धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। उस धर्म क्षेत्र में यहाँ पे धर्म, जो धृतराष्ट्र है वो कह रहे हैं वो धर्म क्षेत्र के अंदर, सोचे जहां पर दोनों तरफ से अधर्म किया गया हो। कैसे भीष्म पितामह को युद्ध में परास्त करने का प्रयास किया गया, कैसे कर्ण की हत्या करवाई गई, कैसे अभिमन्यु का वध वहां हुआ, ये सारा का सारा जो वृत्तांत है। और फिर वहां कहा जाता है कि धर्म क्षेत्र, ये संसार धर्म क्षेत्र ही है। और यहाँ पर अधर्म पर विजय प्राप्त करने के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए भगवान के इस उपदेश को जीवन में अपनाने का अपने प्रयास करना चाहिए। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा यथाउचित भाव से करें, गीता का पाठ करें। गीता का ज्ञान जो है वो वास्तविक तौर पर जो ज्ञान है वो एक तरह से ब्रह्म विद्या है, वो उसमें कोई संशय नहीं है, वो ब्रह्म विद्या का ज्ञान है। कोशिश करें गीता के नित्य प्रति पाठ करने का। हम यदि प्रयास करते हैं तो जीवन में आपको समस्त कष्टों से दूर करने का रास्ता अपने आप प्राप्त हो जाएगा। गीता का एक एक मंत्र आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। आप कोई भी मंत्र सोच लें, किसी प्रकार भी। देखिए, जब वेदव्यास जी ने समस्त ग्रंथों की रचना करी तो अंत में समस्त बात कहते हैं वो आलुड्य सर्वशास्त्रानि विचारैव पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्याये नारायण सदा। कि जब संसार में समस्त उन्होंने जितने भी पुराण, इतने वेद इत्यादि समस्त को रीऑर्गेनाइज करने का काम किया, पुराणों की रचना कर दी, वेद का समस्त क्लेवर को सुधार कर 4 भागों में विभाजित कर दिया, तब अंत में लिखते हैं आलोड्य सर्व शास्त्रानि विचार्यैव पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्याये नारायण सदा। कि समस्त ग्रंथों का, वेदों का अध्ययन बार बार करने के उपरांत और उनको समझने के उपरांत आखिरी में एक ही निष्कर्ष निकला, ध्याये नारायण सदा। तो इसलिए कोशिश ये करें, ये मोक्षदा एकादशी का जो सुंदर पर्व है, ये ध्यान करने का पर्व है, भगवान का स्मरण करने का पर्व है, भगवान को समझने का पर्व है। जो भक्ति मार्ग से भगवान के नाम का स्मरण करके उनको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वही वास्तविक तौर पे मोह का अंत करके मोक्ष को प्राप्त करने का योग बनाते हैं। तो इस ज्ञान को ग्रहण करने का सुंदर अवसर है और इसी ज्ञान को प्राप्त आज की शुभ तिथि में अर्जुन ने किया था। देखिए, इस संसार को हमें समझना चाहिए। यदि श्रीमद् भागवत में आप समझें
तो गीता का ज्ञान जो है वो 2 बार भगवान ने दिया। एक तो कहा जाता है कि उस युद्ध के स्थल पर, और फिर युद्ध के उपरांत इंद्रप्रस्थ में भगवान ने स्वयं वहाँ बैठकर पाटलिपुत्र वहाँ पर भगवान ने स्वयं हस्तिनापुर में बाद में युद्ध के उपरांत भी एक बार पुनः जब अर्जुन की इच्छा हुई कि भगवान इस ज्ञान को पुनः, जो वहाँ पर तो उस वक्त ऐसा स्थिति थी, तो भगवान ने पुनः वो ज्ञान वहीं यानी महल में बैठ के भी दिया उनको। तो कोशिश ये करनी चाहिए। तो ये ज्ञान ऐसा अद्भुत ज्ञान है। इन 700 श्लोकों में समस्त पुराणों का, समस्त वेदों का निचोड़ उपस्थित है। भगवान समझ चुके थे कि आने वाला समय जो आ रहा है, ना तो किसी के पास समय होगा वेद पढ़ने का, ना किसी के पास इतना समय होगा कि अध्यात्म की साधना वर्षों तक बैठ के करें। केवल इन 700 मंत्रों को समझकर आप जीवन के निष्कर्ष को समझ सकते हैं और मोह को अंत कर कर उस अंतिम गंतव्य मार्ग परमात्मा की शरणों में मोक्ष की प्राप्ति के रास्ते को, साधन को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस सुंदर अवसर पर भगवान का स्तवन करें, भगवान के मंत्र गीता का सुंदर पाठ अवलोकन कर अपने मोह को त्याग कर उस मोक्ष की मार्ग पर अग्रसित हों। धन्यवाद।